L1 सूर्य के अध्ययन का भारत का महत्वाकांक्षी मिशन कैसे पहुंचा अपनी मंजिल तक। आदित्य एल एक भारत का पहला सौर वेधशाला मिशन है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। यह मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सौर भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम की समझ को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। यह लेख विस्तार से बताता है कि आदित्य एल एक अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। मिशन का परिचय और महत्व। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी पर जीवन का स्रोत है, लेकिन सूर्य की गतिविधियां जैसे सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन CME अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे पृथ्वी पर उपग्रहों, संचार प्रणालियों और यहां तक कि बिजली ग्रिडों को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन घटनाओं को समझने और भविष्यवाणी करने के लिए सूर्य का निरंतर अध्ययन महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 को इसी उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1L1 पर स्थित है। यह बिंदु एक विशेष स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करता है, जिससे अंतरिक्ष यान को कम ईंधन खपत के साथ एक स्थिर स्थिति में बने रहने में मदद मिलती है। L1 बिंदु पर स्थित होने का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह उपग्रह को बिना किसी बाधा या ग्रहण के सूर्य का लगातार अवलोकन करने की अनुमति देता है, जिससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है। आदित्य L1 की यात्रा। एक विस्तृत विवरण। आदित्य L1 की यात्रा एक बहुचरणीय और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें सटीक कक्षीय युद्धाभ्यास, ऑर्बिटल मैन्यूवर्स और सावधानीपूर्वक योजना शामिल थी। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC HHAR से इसरो के विश्वसनीय पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C57 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। लॉन्च के बाद यान को पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट लियो में स्थापित किया गया। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने के बाद आदित्य L1 ने कई चरणों में पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा को बढ़ाया। इन युद्धाभ्यासों को अर्थबाउंड ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स कहा जाता है। इसमें यान के इंजन को नियंत्रित तरीके से प्रज्वलित किया जाता है ताकि उसकी गति बढ़ाई जा सके और वह पृथ्वी से दूर एक बड़ी अंडाकार कक्षा में प्रवेश कर सके। इन युद्धाभ्यासों का मुख्य उद्देश्य यान को आवश्यक वेग प्रदान करना था ताकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलकर L1 बिंदु की ओर अपनी यात्रा शुरू कर सके। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जैसे किसी पत्थर को रस्सी से घुमाया जाता है और फिर उसे सही समय पर छोड़ा जाता है ताकि वो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ सके। 3. ट्रांसलैग्रेंजियन 1 इंसर्शन। ट्रांसलैग्रेंजियन 1 इंसर्शन TL1I। कई पृथ्वीबद्ध युद्धाभ्यासों के बाद आदित्य L1 को एक ट्रांसलैग्रेंजियन 1 इंसर्शन TL1I युद्धाभ्यास से गुजारा गया। इस युद्धाभ्यास में यान के प्रोपल्शन सिस्टम को एक विशेष क्षण पर प्रज्वलित किया गया ताकि उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने और L1 बिंदु की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक धक्का मिल सके। यह मिशन का एक महत्वपूर्ण चरण था क्योंकि यह यान को पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस -SOI से बाहर निकालकर इंटरप्लैनेटरी ट्रैजेक्टरी पर स्थापित करता है। 4. क्रूज चरण। क्रूज फेज। TL1I युद्धाभ्यासों के बाद आदित्य L1 ने एक लंबा क्रूज चरण शुरू किया। ये वह अवधि थी जब यान पृथ्वी से दूर L1 बिंदु की ओर यात्रा कर रहा था। इस चरण के दौरान यान ने कोई बड़ा प्रोपल्शन युद्धाभ्यास नहीं किया बल्कि अपनी जड़ता और गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव से आगे बढ़ा। यह यात्रा लगभग 127 दिनों तक चली जिसमें यान ने लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों ने यान की स्थिति, वेग और स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की। 5. हेलो ऑर्बिट इंसर्शन -HOI। आदित्य L1 की यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण हेलो ऑर्बिट इंसर्शन HOI था। जब यान L1 बिंदु के पास पहुंचा तो उसे L1 बिंदु के चारों ओर एक विशेष हेलो ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए एक सटीक युद्धाभ्यास किया गया। हेलो ऑर्बिट एक त्रिविमीय 3D लूप है जो L1 बिंदु के चारों ओर होता है। इस ऑर्बिट में यान को बनाए रखने के लिए निरंतर लेकिन छोटे-छोटे सुधार युद्धाभ्यासों की आवश्यकता होती है। हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करना एक जटिल इंजीनियरिंग चुनौती थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यान सही स्थिति और गति के साथ हेलो ऑर्बिट में प्रवेश करे, इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने लगातार यान को ट्रैक किया और उसकी स्थिति की गणना की। 6 जनवरी 2024 को इसरो ने घोषणा की कि आदित्य L1 को सफलतापूर्वक L1 बिंदु के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि यह भारत का पहला मिशन था जो इतनी दूर स्थित किसी लैग्रेंज बिंदु तक पहुंचा और वहां स्थापित हुआ। लैग्रेंज बिंदु 1L1 का महत्व।
लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जहां दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। सूर्य पृथ्वी प्रणाली में 5 लैग्रेंज बिंदु L1, L2, L3, L4, L5 होते हैं। L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। यह सूर्य का लगातार और बिना किसी बाधा के अवलोकन करने के लिए आदर्श है, क्योंकि पृथ्वी या चंद्रमा का कोई भी ग्रहण इसे बाधित नहीं करता। आदित्य L1 जैसे मिशनों के लिए यह महत्वपूर्ण है। L2 पृथ्वी के पीछे स्थित है। सूर्य से देखने पर यह गहरे अंतरिक्ष दूरबीनों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह पृथ्वी की छाया में रहकर खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने में मदद करता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पर स्थित है। L3 सूर्य के दूसरी तरफ पृथ्वी की कक्षा में स्थित है। यह पृथ्वी से बहुत दूर है और इसका कोई विशेष वैज्ञानिक महत्व नहीं है। L4 और L5 पृथ्वी की कक्षा में स्थित हैं, जो पृथ्वी से 60 डिग्री आगे और 60 डिग्री पीछे हैं। ये बिंदु गुरुत्वाकर्षण रूप से स्थिर हैं और ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को फंसा सकते हैं। L1 बिंदु पर स्थित होने से आदित्य L1 को सूर्य के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर का लगातार अध्ययन करने का अनूठा अवसर मिलता है। साथ ही सौर हवाओं और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता को समझने में मदद मिलती है। आदित्य L1 के पेलोड्स आदित्य L1 7 वैज्ञानिक पेलोड ले गया है, जो विभिन्न तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा श्रेणियों में सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 1 विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC यह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत है। 2 सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप SUIT यह सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग करेगा। 3 आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX यह सौर हवाओं के कणों का अध्ययन करेगा। 4 प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा यह सौर हवाओं में मौजूद आयनों और इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन करेगा। 5 सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर SOL-X यह सूर्य से आने वाली सॉफ्ट एक्स-रे उत्सर्जन का अध्ययन करेगा। 6 हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर HEL1OS यह सूर्य से आने वाली हार्ड एक्स-रे उत्सर्जन का अध्ययन करेगा। 7 मैग्नेटोमीटर MUG यह L1 बिंदु पर इंटरप्लैनेटरी चुंबकीय क्षेत्र को मापेगा। ये सभी पेलोड एक साथ मिलकर सूर्य की विभिन्न परतों, सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभावों की व्यापक समझ प्रदान करेंगे। मिशन के उद्देश्य आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सौर कोरोना की ऊष्मा और कोरोनल मास इजेक्शन CMES की गतिशीलता को समझना, सौर ज्वालाओं और उनके विकास का अध्ययन करना, सौर हवाओं और अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता का अध्ययन करना, सौर ऊर्जावान कणों के प्रसार और उनके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को समझना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करना। L1 का अपनी मंजिल तक पहुंचना इसरो और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि है। यह मिशन न केवल सूर्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करेगा, बल्कि अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी करने और पृथ्वी पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने में भी मदद करेगा। आदित्य L1 से प्राप्त डेटा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए अमूल्य होगा, जो सौर भौतिकी के क्षेत्र में नए दरवाजे खुलेगा। यह भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है और भविष्य के ऐसे ही महत्वाकांक्षी मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।